उसको करने के लिए मेरे पास समय और शक्ति कितनी है, मतलब एक दिन में फिर कितना करना है मुझे। मानो किसी को लगता है कि मैं 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे सारे अंतःकरण के दोष हैं वो भस्म हो जाएंगे, और जैसे ही मेरा अंतःकरण पवित्र होगा तो मुझे भगवान का साक्षात्कार होगा, या आत्मा का साक्षात्कार होगा, या परमात्मा का साक्षात्कार होगा। एक उदाहरण दे रही हूँ ये। तो अब इस व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास 1 करोड़ जाप करने की शक्ति है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। तो उत्तर आता है यदि पॉसिबल है, नहीं है तो काट ही देना उसको। तो मैंने उदाहरण दिया था ना कि जैसे कोई लंबा है तो उसको छोटा नहीं किया जा सकता ना, तो ऐसा लक्ष्य कभी नहीं बनाना जो पॉसिबल ना हो। पॉसिबल यदि है तो फिर एक दिन में कितना करूं तो इतने वर्ष में पूरा हो जाए। अब आप इसमें लग जाना फिर, क्योंकि अब स्पष्ट है आपके सामने, रास्ता स्पष्ट है, लक्ष्य भी स्पष्ट है, आपका पुरुषार्थ भी स्पष्ट है। तो उसमें हो सकता है कभी थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आ जाए। कभी आप रोगी हो गई तो डबल कर लेंगे जस्ट, कभी आप बहुत आपके पास टाइम है तो एक ही दिन में 2-3 दिन का कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। पर एक लक्ष्य तो है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोले पढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, 10-20 साल पढ़ते रहेंगे, आ तो जाएगा। लेकिन अगर आप लक्ष्य सामने रखेंगे कि मुझे 1 साल में इतना पढ़ना है, तो ये एक सिलेबस बना दिया, बीए फर्स्ट का इतना सिलेबस 1 साल में इतना पढ़ना है, दूसरे साल में इतना पढ़ना है, बीए फाइनल में आते आते 3 साल में इतना पढ़ना है। एक सिलेबस आ गया ना आपके सामने। अब इस सिलेबस में से रोज कितना पढ़ना है, तो उसके लिए फिर हमने पीरियड बना लिए कि हमें रोजाना 6 पीरियड पढ़ना है, 8 पीरियड पढ़ना है, 9 पीरियड पढ़ना है। तो फिर वो चीजें फिर शॉर्ट होती चली जाती हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कि किसी दिन आपने आलस से प्रमाद कर दिया तो आपने नहीं पढ़ा, तो किसी दिन आपने खूब सारा पढ़ लिया, ये तो हो सकता है। पर फिर भी चल तो रहे हैं ना, एक स्पष्टता तो है ना। अगर स्पष्टता ही नहीं है तो फिर ये सिलेबस 3 साल में पूरा नहीं हो पाएगा, फिर नहीं पढ़ पाएगा व्यक्ति। जो परीक्षा नहीं देते हैं तो वो भी तो आपके साथ ही रहते हैं, तो वो 3 साल में उतना सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। उनको जितना अच्छा लगेगा वो पढ़ लेंगे, कभी 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा। हो सकता है उनका दूसरा लक्ष्य है, उनका ये वाला लक्ष्य नहीं है सिलेबस वाला। तो जिसका जो लक्ष्य है वो, उसमें कोई बात नहीं, टाइम लगे आपको, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खोजो। भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं, वो तो आवश्यकता है, मूल है, वो जरूरत है, वो सबको करना ही है। उसको करके फिर क्या करना है, सेवा क्या करनी, किसके लिए भेजा आपको यहाँ। कुछ ना कुछ तो आपका इस सृष्टि का जो यज्ञ चल रहा है, कोई ना कोई तो आहुति होनी चाहिए ना अपनी, भले ही छोटी हो, अपनी सामर्थ्य देखनी है मुझे। व्यक्ति की दिक्कत पता है क्या है, वो छोटे को तो शुरू नहीं करता है और बड़े के लिए उसके पास समय और शक्ति नहीं है, ये दिक्कत है। बोल हम 5 दर्शन याद तो कर लें पर समय कहाँ है। कोई विद्यार्थी पूछ रहा था ना उस दिन मेरे से, क्योंकि 3 घंटे का फ्री टाइम मिलता नहीं है और 1 आधे घंटे का मिलता है, उसमें ये शुरुआत करता नहीं है, तो इसलिए याद कभी होता ही नहीं है। अरे आधा घंटा तो मिलता है ना रोजाना, तो आधे घंटे में कितना याद हो सकता है, 5 सूत्र तो हो सकते हैं ना, 10 तो हो सकते हैं, 10 नहीं चलो 5 ही मान लो, 5 तो हो सकते हैं ना, तो 5 तो शुरू कर। 5 भी नहीं हो सकते हैं, 15 मिनट तो टाइम मिलता है ना, 15 मिनट में 2 सूत्र तो याद हो सकते हैं ना, 2 तो कर। 1 तो हो सकता है ना रोजाना, केवल 1 सूत्र सिंगल, तो 1 तो शुरू कर। 1 करेगा तो फिर वो 15 अपने आप होने लग जाएंगे। जब किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें फिर रुचि बढ़ जाती है,
और सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। तो एक सूत्र क्या याद करना, एक को तो व्यक्ति शुरू नहीं करता है और 50 करने की सामर्थ्य और समय नहीं है, इसलिए वो फिर एक भी नहीं करता है। बोल जी इतना ज्यादा वजन है, अब इतनी हमारी व्यस्त दिनचर्या है, तो टाइम हमें मुश्किल से 10 मिनट का मिलता है, तो कब तो एक्सरसाइज करें, कब प्राणायाम करें, इसलिए ये तो वेट तो कम होने का नहीं, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा मिले, कुछ व्यायाम प्राणायाम करें, दंड बैठक लगाएं तो कुछ हो ना। अब इतने बड़े शरीर में 10 मिनट में क्या घटेगा। जैसे वो गड्ढी बना के रखते हैं ना, 1000 2000 के नोट, 2000 हो गए अब तो 1000 है नहीं, 2-2 हजार के नोट की एक गड्ढी है इतनी। बोल जी इसमें से एक नोट निकालिए, क्या फर्क पड़ेगा, पता भी नहीं चला। अरे एक एक रोज निकालता रहे ना तो 6 महीने में वहां बचेगी नहीं गड्ढी, खत्म हो जाएगी सारी। फिर तो 10 मिनट का तो टाइम मिलता है ना, तो 10 मिनट में कम से कम 5 सूर्य नमस्कार तो कर ही सकता है ना, 2 तो कर ही सकता है ना, 2 तो शुरू कर। जब तू 1-2 महीने 2-2 करेगा तो तू कब 5 पे आ जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो व्यक्ति कम को शुरू नहीं करता है और ज्यादा वो कभी कर नहीं पाता है, क्योंकि कम से ही ज्यादा पे पहुंचा जाता है। बोल जी ये भगवान को प्राप्त करना ये तो ऋषि मुनियों का काम है, वो तो महर्षि दयानंद जैसे योगी होते हैं जो 8-8 घंटे समाधि लगा लेते हैं और उनके पास संसार का कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो वो वेदों के अध्ययन में, प्रचार प्रसार में, जंगलों में घूम रहे हैं, तब कहीं जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमें कहाँ से होगी, हमारे से तो बैठा ही नहीं जाता है। वो 8 घंटे की समाधि तो लगे नहीं हमारी और ईश्वर प्राप्ति हो नहीं। तो पहले ही व्यक्ति ने मान लिया 8 घंटे की तो लगती नहीं है और आधे घंटे की ये लगाता नहीं है। आधा घंटा तो लगा सकता है ना, तो आधा ही लगा ले। आधा नहीं लगा सकता है तो 15 मिनट तो लगा सकता है ना, तो 15 मिनट की तो लगानी शुरू कर। 15 भी नहीं लगती है तो 5 मिनट तो लग सकती है ना, 5 मिनट तो बैठ जा। बोले इस समय बाकी सब को मैंने हटा दिया 5 मिनट के लिए, कितना भी जरूरी काम है वो साइड में रहे, कितना भी अनुकूलता है मेरे सामने वो साइड में रहे, कितनी भी प्रतिकूलता है वो भी 5 मिनट के लिए रुकी रहे, कितना भी अर्जेंट काम है, कैसा भी स्वास्थ्य है, आप 5 मिनट के लिए केवल 2 ही रहेंगे, मैं और मेरा परमात्मा, बस 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट तो लगाना शुरू कर। 5 मिनट का भी रंग तेरे को रंग देगा, फिर तू कब आगे बढ़ जाएगा तुझे ही नहीं पता चलेगा। 2 मिनट से तो शुरू कर, 2 मिनट उठते समय, 2 मिनट सोते समय, इतना तो शुरू कर, फिर तू देख उसका चमत्कार। एक चिंगारी भी काफी होती है। तो हमें अपनी शक्ति के अनुसार शुरुआत करनी है। पहले लक्ष्य बनाया, फिर उस लक्ष्य के लिए कितना टाइम और उसके लिए रोजाना फिर कितना करना है, ये चार चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अब श्री राम का सेतु बनाया जा रहा है और वहां पर हनुमान, अंगद जैसे जो महाबलवान है पूरी की पूरी शिला को उठा के लाते हैं और फेंक देते हैं वहां पे। अब वहां एक गिलहरी देख रही है, मेरे अंदर इतनी यदि शक्ति होती तो मैं भी सहयोग देती, मेरे अंदर शक्ति तो है नहीं, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे नहीं सोचा उसने कहा मैं शिला नहीं उठा सकती हूँ तो क्या है, इतनी सी धूल तो उठा सकती हूँ ना मैं, तो वहां से शुरुआत करती हूँ। तो इतनी इतनी धूल डाली उसने अपने शरीर से, लिपटा के समुद्र में स्नान करती, फिर समुद्र के किनारे आके बालू में लौटती, फिर उसके शरीर पे जो बालू लग जाती उसको वहां जाकर के पुल के ऊपर जाके उसको झड़ के आती अपने शरीर से। तो वो सब उसको मना कर रही थी, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, कोई पैर के नीचे आ जाएगी, तू हत्या और करवाएगी, हिंसा का दोष लगेगा हमें, तो साइड में हो जा, तेरे नाम की मिट्टी हमें डाल देंगे, तो इतनी सी डालेगी पूरे दिन भर में। उन्होंने कहा नहीं भैया, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना कर रही हूँ। जिस दिन आप लोगों के गौरव का इतिहास लिखा जाएगा उसमें आपके साथ मेरा भी नाम आएगा, ऐसी बात नहीं है।
आता है, आज भी याद करते हैं लोग। भगवान श्री राम ने भी अनुमति दी उनको, फिर इसको करने दो काम, तुम ज्यादा घमंड ना करो, अहंकार ना करो। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार तो जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। तो उसका आचार्य जी भी बार बार बोलते हैं कि और महाराज जी भी बोलते हैं, महाराज जी भी बोलते हैं कि उसमें 99% नहीं होना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं ना उसमें तो 100% होना चाहिए। और 100% अपनी एनर्जी का सदुपयोग करने का एक ही तरीका है, नई नई सेवाएं अपनी इच्छा से लो। जितना जितना आप सेवाएं लोगे ना अपनी इच्छा से, उतनी उतनी आपकी शक्तियां निखरेंगी, क्योंकि आपके पास उनको करने के लिए फिर टाइम होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो वेस्ट होगी, शक्ति भी वेस्ट होगी, समय भी वेस्ट हो जाएगा जीवन का। तो जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां आपसे ली जा सकती हैं उतनी आप लें। खाली बैठने का ना सोचें कभी भी, छुट्टी मनाने का ना सोचें कभी भी। यही अज्ञान है, यही नादानी है। और उनको करते हुए प्रतिकूलताओं को जितना जितना हम सहन करते जाते हैं, प्रतिकूलताओं को स्वीकार करते जाते हैं और अनुकूलताओं की इच्छा नहीं रखते हैं, मतलब हमारे सामने अनुकूल परिस्थितियां ही बनी रहें इसकी तो इच्छा नहीं रखते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियां जितनी जितनी आती हैं उनको स्वीकार करते जाते हैं। तो फिर चित्त में समता आ जाती है। और समता ही क्या है? समत्वम, समता ही क्या है? योग। तो कल बात थी ना कि गीता के केंद्र में क्या है? योग। तो योग का मतलब क्या है? समत्वम योगा उच्यते। समता में चित्त को लाना, यही क्या है? योग है। और समता को लाने के लिए साधना क्या है? सुबह से शाम तक कुछ अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, कुछ प्रतिकूल आती हैं। अनुकूलताओं की चाह ना रखना कि हमेशा अनुकूल बनी रहे मेरे सामने, कोई प्रतिकूलता ना हो, उसकी तो चाह नहीं रखना। और प्रतिकूल को देख करके भागना नहीं, उसको स्वीकार करना, यही साधना है। अनुकूलता की तो चाह रखता है व्यक्ति, अनुकूल और आनी चाहिए, अनुकूल बननी चाहिए, उसी के लिए प्रयास करता, अपनी अनुकूलताओं के लिए। और प्रतिकूलता से भागना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको भी स्वीकार करना, प्रतिकूलता को भी, और अनुकूलता के प्रति आसक्ति नहीं रखना। और ये तो ठीक है, अनासक्त भाव से रहो वहां पे, तो फिर धीरे धीरे चित्त सम होने लग जाता है। दोनों ही आती हैं परिस्थिति हमारे सामने, रोज आती हैं और हर घड़ी आती हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं। हमने साधना का मतलब कुछ और समझ रखा है। साधना तो वही है, सुबह सुबह जैसे ही हम उठे तो उठते ही सबसे पहला विचार कौन सा आया मन में? आप खुद देखें अपने मन का, जो आपके मन में सबसे पहले विचार आया, जहां आपका ध्यान गया, आप समझ लो आपके चित्त की असली स्थिति वही है। बाद में भले ही आप वेद के 4 मंत्र बोले, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, भले ही आपने यज्ञ भी किया, संध्या भी किया, वो सब आप एक यंत्रवत कर रहे हैं, पर सुबह सुबह उठते ही आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ गया? वो आपकी रियल स्थिति है। और वो सुबह उठते ही वो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए फिर दिन भर प्रयास करना पड़ता है, सब क्रियाओं में, सब काम करते हुए। जहां आप अपने ध्यान को चाहते हैं कि सुबह उठते ही या रात को सोते समय अंतिम विचार क्या होना चाहिए मेरे चित्त में, मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, सोते समय और जगते समय और दिन में पूरे काम करते समय मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? ईश्वर में होना चाहिए, ऐसे चाहते हैं। तो फिर उसके लिए फिर प्रयास करना होता है और उसकी चेकिंग करनी होती है। तो हमें खुद ही चेकिंग करनी होती है अपने चित्त की। सबसे पहले कौन सा विचार आया, इसका मतलब चेतना अभी वहां अटकी हुई है।
आपको सुबह उठते ही याद आ जाती है नाश्ते की कि आज नाश्ते में क्या बनने वाला है, तो चित्त कहाँ लगा है अभी? रसन इंद्रिय में है। सुबह उठते ही आपको पाठ की याद आती है, किस है? अजय जी की याद आती है कि अभी आने ही वाला है, उससे आने से पहले उठ जाओ। सुबह उठते ही यदि ध्यान वहां जाता है तो चेतना कहाँ अटकी है? अजय जी में। भगवान याद आना चाहिए था सुबह उठते ही। तो किसी हाँ, किसी को सुबह उठते ही विचार आता आज नाश्ते में क्या बनाना है। कोई घर में कोई माताएं है ना, महिलाएं, तो अब उसकी चेतना वहां लगी हुई है। ऐसे किसी को कुछ भी याद आएगा, अष्टाध्यायी याद करनी है, धातु पाठ याद करना है, वो हमारी चित्त की उसको बता देते हैं स्थिति को। कल हमारे को किसी से झगड़ा हो गया मानो, और सुबह उठते ही उसकी याद आती है, तो चेतना अभी कहाँ है? वहां है, अभी राग द्वेष में है। तो राग द्वेष को मिटाने का यही एक तरीका है, अनुकूलताओं की इच्छा नहीं करना कि जीवन में अनुकूलता बनी रहे, ऐसे सोचना ही नहीं है मन में, और प्रतिकूलताओं को स्वीकार करना। व्यक्ति हमेशा कल्पनाओं में भी ना उनको उठा के फिर उससे बचना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस रास्ते से चलें, कहीं यहाँ पर खड्डा ना आ जाए, मतलब खड्डे को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे ही सोचता है व्यक्ति कि कोई भी मेरे जीवन में प्रतिकूलता ना आ जाए। किसी के घर से कोई व्यक्ति बाहर गया, मार्केट गया, बाजार गया, और वो यदि थोड़ी देर नहीं आता है, उतनी देर में तो जो घर वाले हैं ना उनसे अत्यंत प्रेम करने वाले, वो उनका एक्सीडेंट भी कर देते हैं और उनको उठा के स्मशान में भी ले जाते हैं, वहां उनको जला भी देते हैं, खुद रो भी लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं इतनी देर में, फिर 5 मिनट में वो आ जाता है। ये सारा रील घूम जाती है कि कहीं लेट हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। एक्सीडेंट का नाम लेते ही फिर वो एक चित्र दिमाग में आ जाता है, जहां वो कहीं सड़क पे लेटा होगा वो व्यक्ति, उसको चोट लगी होगी, रक्त बह रहा हो, वो सारा चित्र फटाफट आ जाता है दिमाग में। तो इसका मतलब है कि चेतना यहाँ है। तो दूसरा भी तो आ सकता था, हो सकता है वो किसी का हित करने लग गया हो सकता है कि वो किसी को उठा करके हॉस्पिटल ले गया हो सकता है वो कहीं किसी को दान देने लग गया हो, तो वो चित्र भी तो आ सकता था। हो सकता है वो कहीं मंदिर में चला गया हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, पर वो तब ही आएगा जब हमारी चेतना वहां जुड़ी है। तो हमें अपनी चेतना का ये आकलन करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहाँ रहती है। कोई भी काम करते हुए आप उस काम को करते करते 1 सेकंड रुक जाओ, पढ़ाते पढ़ाते किसी को पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड रुक जाओ कि किस भाव में स्थित होके पढ़ा रहा हूं। पढ़ते पढ़ते 1 सेकंड रुक जाओ, सुनते सुनते किस भाव से युक्त होकर के पढ़ रहा हूं, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति देख लेता है ना अपनी स्थिति को भी, और मेरी वास्तविक स्थिति क्या है और इस समय क्या है, इन दोनों का अंतर पता लग गया ना, फिर वो तुरंत ठीक कर लेता है। फिर दिखना तो चाहिए पर एक बार, अब कहाँ दाग लग गया वो दिखाई नहीं तो धुलेगा कैसे? वहां से आते समय कहाँ मिट्टी लग गई या कीचड़ लग गया तो दिखना तो चाहिए। दिखने के बाद तो तुरंत वॉशरूम में जाएंगे हम कि पहले इसको धो देते हैं, नहीं तो दाग लग जाएगा। फिर व्यक्ति रुक नहीं सकता है, पर दिखाई नहीं तो कैसे धोएगा? तब तो वो शाम तक भी लगा रह सकता है और उसका दाग बन ही जाता है। फिर तो ऐसे ही है, हम हमारी चेतना अभी कहाँ है, किस चेतना में खड़े होकर के हम कार्य कर रहे हैं, वो अभी हम देखते ही नहीं है उधर। अगर देखें तो हम तुरंत शिफ्ट कर लेंगे। फिर जैसे ध्यान में आता है व्यक्ति शिफ्ट कर लेता है ना, ध्यान में आते ही शिफ्ट करता है। फिर तो ये मैंने बताया था कि अपनी तरफ से अपना जो कर्तव्य है उसके लिए तो
100% ही करना है, उसको छोड़ नहीं देना है उसके भाग्य के भरोसे। और फिर उसके बाद उसके हाथ है उसका कर्म, तो उसमें आसक्त होकर के दुराग्रह रख के अपने आप को परेशान नहीं करना है। मैं जितना कर सकता था किया ना मैंने, तो उसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद ठीक है, जो भी हो रहा है सृष्टि है भगवान की, वो भी आत्माएं हैं, तो वो भी करेंगे कुछ। तो सारा मुझे ही थोड़ी ना करने के लिए भेजा है। हाँ जी योगेश जी, आप पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? दे दो, पीछे दे दो। प्रणाम देवी जी। ये जो 66 नंबर श्लोक आया है कि मोक्षयिष्यामि मां शुचः, इसमें शोक और मोह में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, दोनों में संबंध क्या है? और जैसे कि उपनिषद, ईश उपनिषद में भी आया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जी, तो मोह तो और शोक, मोह का परिणाम है शोक। मोह मतलब ममता, और ममता बनती है अहमता से। जैसी अहमता होगी वैसी ममता होगी। अहमता मतलब मेरापन, मैंपन। अहमता मतलब मैंपन, और ममता मतलब मेरापन। तो जैसा मैंपन होगा वैसा ही मेरापन होगा। मैं क्या हूं? तो अर्जुन की अहमता क्या थी? मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं कुंती पुत्र हूं, मैं इन 5 पांडवों में एक पांडव हूं, ये कौरव हैं, ये बहुत दुष्ट आत्माएं हैं कौरव तो इनको मारना भी चाहता हूं मैं, लेकिन ये मेरे संबंधी भी हैं। तो ये दूसरों को लेकर के जो मन में विचार हैं हमारे, वो तो है ममता। और स्वयं को लेकर के जो हमारी सोच है उसको कहते हैं अहमता। अहमता और ममता, और ये ममता से ही मोह पैदा होता है, क्योंकि ये अपने स्वरूप में फिर रहने नहीं देती है व्यक्ति को। एक अहमता और ममता सर्वोत्कृष्ट कोटि की है, वो यदि किसी की बने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अहमता मतलब सर्वोत्कृष्ट कोटि की अहमता कौन सी है? मैं भगवान का हूं। और सबसे उत्कृष्ट ममता क्या है? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये अहमता और ममता तो है सर्वोत्कृष्ट कोटि की, ये मोह पैदा नहीं करती है। और बाकी की जो अहमता और ममता है वो मोह पैदा कर देती हैं। तो अर्जुन को मोह पैदा हो गया, ये मेरे हैं, लेकिन यदि मैं इनको मारूंगा तो फिर मुझे पाप लगेगा, और नहीं मारूंगा तो ये पाप करेंगे। तो उसका चित्त जो है वो विचलित हो गया। मोह वही चित्ते, जब चित्त अपनी स्थिति में ना रहे, विचलित हो जाए, उसको बोलते हैं मोह। तो अर्जुन का चित्त जो है वो विचलित हो गया। और जब जब भी चित्त विचलित होगा तब तब व्यक्ति शोक से युक्त होगा, प्रसन्नता से युक्त नहीं होगा। तो ये इनमें दोनों में अंतर है। शोक परिणाम है मोह का, और मोह का कारण अज्ञान है, अपनी गलत अहमता और ममता, ये उसका कारण है। ठीक है। कम करो ही क्यों, पूरा रखो। बोलो माता, माइक दे दिया आपको, आपके पास है। ये अपने परिवार, जैसे मैं यहाँ आ गई हूँ 15-20 दिन हो गए हैं, अब ऐसा लग रहा है ये बच्चे हैं, ये इनकी जाने की इच्छा हो रही है, तो इसकी ये मोह कैसे कम हो? ये नहीं हो। कम क्यों करते हो? चले जाओ, अच्छी तो बात है। वो भी तो हाँ, ये तो रहता है कि उनके लिए हम उपयोगी हैं और हाँ। उनका हम काम करें। ये तो इतना तो थोड़ा फर्क बहुत आ गया है वैसे, कि जो भी मैं काम कर रही हूँ ये भगवान के बनाए हैं, इनके लिए मैं उसमें कुछ ना बुरा कुछ क्यों करूँ। मान रहे हो और आप? यहाँ पहले भी आई हूँ वैसे, जितने भी यहाँ मतलब वानप्रस्थ में है, ऐसा लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ करूँ, और कुछ करके लाई भी हूँ और कर भी रही हूँ। वहाँ तक तो ठीक पहले है। मेरे को ये बताओ कि आपको
आपके बच्चों के पास जाने के लिए बुरा क्यों लग रहा है, उसको खोजो पहले। नहीं क्यों हटाना चाहते हो मोह को आप? कि अंत में भी भगवान ऐसा ना हो कि वो बच्चे ही दिखाई दे, प्रभु को देखना चाहते हैं। तो अंत में जो देखना है उसको अभी देख लो। उन बच्चों में भी तो भगवान देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख रहे हैं ये तो। जब सब कुछ ही भगवान का है तो बच्चे आपके कहां से आ गए? तो केवल भाव ही तो बदलना है, फिर खूब मिलो बच्चों से। बच्चे कोई भूत प्रेत थोड़ी है, वो भी भगवान की ही कृति है, बच्चे भी तो खूब मिलो बच्चों से, भाव बदल लो। लेकिन आपके नहीं, भगवान के हैं वो सब कुछ, यहाँ भगवान का ही, आप भी भगवान के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इतना ही है। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे इसको। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।